रात का समय था। कसुकाबे के आसमान में चाँद चमक रहा था और ठंडी हवा तेज चल रही थी। घर के अंदर शिनचैन अपने फेवरेट स्पॉट काउच पर लेटकर टीवी देख रहा था। टीवी स्क्रीन पर एक हॉरर मूवी चल रही थी जिसमें एक भूतनी हवा में तैर रही थी। उसकी लंबी सफ़ेद चादर जमीन से थोड़ी ऊपर थी और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। शिनचैन बड़े मज़े से चिप्स चबाते हुए स्क्रीन को देखता रहा। अरे भूतनी आंटी, क्या उड़ान भरी है, लेकिन मम्मा की चप्पल इनसे भी ज्यादा तेजी से आती है। तभी एक और तेज आवाज आई, लेकिन टीवी से नहीं, पीछे से। शिनचैन! मिसाई एकदम गुस्से से आई और टीवी का रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। इतनी रात तक टीवी देख रहा है? कल स्कूल नहीं जाना क्या? शिनचैन ने टीवी की तरफ इशारा किया। मम्मा, बस 1 मिनट, ये भूतनी अभी किराया भरने वाली है। मिसाई ने हाथ कमर पर रख दिया। एक और मिनट बोला तो कल एक भी चोको चिप्स नहीं मिलेंगे। शिनचैन एकदम सीधा बैठ गया। आ आ नो चोको चिप्स, ये तो असली हॉरर मूवी हो गई। मिसाई ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा रूम तक ले गई। बेड पर डालकर बोली, अब चुपचाप सो जा। शिनचैन तकिए पर लेटकर छत की तरफ देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, क्या सच में भूत होते हैं? उसने सोचा, अगर भूत होते भी हैं तो शायद मुझसे भी डरते होंगे। वह मुस्कुराया और आराम से सो गया। अगले दिन स्कूल में दोस्तों का एक ग्रुप कैंटीन में बैठा था। शिनचैन, कज़ामा, नेने, मासाओ और बोचान अपनी स्नैक्स खा रहे थे जब कज़ामा ने एकदम सीरियस आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? स्कूल हॉन्टेड है। मासाओ के हाथ से चिप्स गिर गया। क्या? नैने ने तेज आवाज में बोला। हाँ, जैनिटर ने कल रात एक शैडो को हॉल में चलते देखा। बोचान ने सिर हिलाया। मिस्टीरियस। शिनचैन हंस पड़ा। अरे, कोई पुराना स्टूडेंट होगा जो अब भी एग्जाम पास करने की कोशिश कर रहा होगा। कज़ामा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। शिनचैन, ये मजाक की बात नहीं है। नैने ने एक प्लान बनाया। अगर इतनी हिम्मत है तो रात को स्कूल जाकर चेक कर। शिनचैन आराम से अपने हाथ ऊपर करके जम्हाई लेते हुए बोला, बड़ी इजी चैलेंज है, पर सिर्फ तब जब तुम सब भी साथ चलोगे। सब एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखने लगे। फिर धीरे धीरे सबने हाँ में सिर हिलाया। उसी रात स्कूल के बाहर 5 दोस्तों का ग्रुप खड़ा था। अंधेरा घना हो चुका था और हवा तेज चल रही थी। मासाओ का चेहरा पहले ही जर्द हो चुका था। शिनचैन, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। शिनचैन ने एक शरारती स्माइल दी। मासाओ, अब लेट हो गया। अब तो या तो भूत मिलेगा या हम भूत बन जाएंगे। सब धीरे धीरे स्कूल के अंदर एंटर हुए। हॉलवेज एकदम खाली थे। कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। कज़ामा ने धीरे से कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी एक जोर का बैंग आवाज हुई। सब एक साथ झटके से रुक गए। मासाओ ने चीख मारी, भूत! आगे से एक शैडो दिखा, धीरे धीरे हिलता हुआ। नैने ने कान पकड़ लिए। ये तो असली भूत लग रहा है। बोचान ने आगे बढ़कर देखा। हम्म सस्पिशस। एक सफेद शैडो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। सारी हवाएं रुक गई थीं। एक अजीब सी आवाज आई, "हाँ।" मासाओ एकदम वहीं बेहोश हो गया। कज़ामा और नैने पीछे हटने लगे। शिनचैन आगे बढ़कर अपनी पैकेट से चिप्स निकाला। अरे, मिस्टर गोस्ट, चॉकलेट चिप्स पसंद है? कज़ामा गुस्से से बोला। शिनचैन, ये सीरियस है, हम सब गए। भूत और पास आया और तभी रोशनी थोड़ी ज्यादा हुई और तब भूत ने अपनी चादर हटा दी। शिनचैन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब एक साथ चिल्ला पड़े। वह भूत कोई और नहीं, प्रिंसिपल एंचो थे। नैने की आंखें बड़ी हो गईं। पर प्रिंसिपल सर, कज़ामा ने हाथ से अपना चेहरा पोंछा, मुझे लगा था आज जान गई। शिनचैन हंसने लगा। सर, अगर भूत बनना ही था तो थोड़ा मेकअप भी कर लेते। प्रिंसिपल एंचो ने एक गहरी सांस ली और बोले, सब के सब कल तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे मौत का सर्टिफिकेट मिल गया हो। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान सब एक जगह बैठे थे। कज़ामा ने कहा, तो कोई भूत नहीं था। मासाओ अब भी हिल रहा था। लेकिन मेरी जान निकल गई थी। नैने ने हाथ हिला दिया। हाँ, लेकिन हम बचे तो सही। शिनचैन ने एक सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है।
बोचान क्यूरियस हो गया। शिनचैन ने हंसी दबाकर कहा। भूत से भी ज्यादा डर लगता है, मम्मी की उड़ती चप्पल से। सब जोर जोर से हंसने लगे और एपिसोड के एंड में शिनचैन अपना सिग्नेचर बट डांस करने लगा। द एंड।